वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। मुकद्दस डोमिनिक के योम यादगार के मौका पर आज की पहली तिलावत। मैं उनके साथ नया अहद बांधूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। इर्मिया नबी के सहीफे के 31वें बाब की 31वीं से 34वीं आयत। देख, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, उस रोज़ की मानिंद नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज़ बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था, ताकि उन्हें मुल्के मिस्र से निकाल लाऊं, जिस अहद को उन्होंने तोड़ा, हालांकि मैं उनका हामिद था। यूं खुदावंद का फरमान है, लेकिन ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर उसे नक्श करूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हम वतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। आज की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 16वें बाब की 13वीं से 23वीं आयत मुकद्दसा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। उस वक़्त यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और कत्ल किया जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा और कहा, ऐ खुदावंद, तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़ ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पाक इंजील का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो।